यस हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस। पिछली क्लास में हमने वेदांत फिलॉसफी का पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेदांत फिलॉसफी का पार्ट 2। सबसे पहले वेदांत फिलॉसफी के हिसाब से एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, एम्स ऑफ एजुकेशन सबसे पहला एम है टू रियलाइज द रियलिटी ऑफ ब्रह्मा। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू बी फ्री फ्रॉम माया। अगर ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, मतलब खुद की रियलिटी प्राप्त करने के लिए, हमें माया से फ्री होना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। When माया इज़ रिमूव द यूनिटी ऑफ ब्रह्मा एंड सोल विल बी रियलाइज्ड। जब हम माया से, इस संसारिक माया से अगर हम हट जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे हमारे मन से, तब हमें असली ब्रह्म की प्राप्ति होगी। हमें अपने आत्मा के बारे में, सोल के बारे में, मोक्ष के बारे में पता चलेगा। ट्रू एजुकेशन इज़ दैट विच इनेबल्स वन टू परसीव द यूनिटी ऑफ सोल एंड ब्रह्मा। एकदम परफेक्ट एजुकेशन, ट्रू एजुकेशन वो होती है जो हमें सोल की यूनिटी, ब्रह्मा की यूनिटी के बारे में बताती है, ना कि माया के बारे में। तो ये पहला एम ऑफ एजुकेशन है वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। सेकंड देखिए, एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस इन विच द टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम आर थ्री पोल्स। एजुकेशन क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस है। तीन उसके स्तंभ है, हम कह सकते हैं। पहला टीचर होता है, दूसरा स्टूडेंट होता है, तीसरा करिकुलम, पाठ्यक्रम होता है। उन तीनों के बीच में अगर सिर्फ टीचर और स्टूडेंट होंगे तो वो आपस में अपने विचार ही कर पाएंगे, पर अगर प्रॉपर पाठ्यक्रम होगा, करिकुलम होगा, तो वो टीचर स्टूडेंट को अच्छे से उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में उसकी मदद करेगा। तो तीन पोल्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस कहा जाता है, टीचर एंड स्टूडेंट एंड करिकुलम। सॉरी, नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन इज द प्रोसेस विच शुड कंटिन्यू टिल साल्वेशन इज अचीव्ड। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब तक चलता है जब तक साल्वेशन इज अचीव्ड, मतलब मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक एजुकेशन का प्रोसेस चलता रहता है वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, थ्रू एजुकेशन अ पर्सन विल रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड विथ हिमसेल्फ। वेदांत फिलॉसफी में ये कहा गया है, एजुकेशन के द्वारा पर्सन को ये रियलाइज होता है कि गॉड उसके अंदर ही है। हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा कई मूवीज़ में कई लोग कहते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कि भगवान मंदिरों में नहीं है, हमारे अंदर है। या जो नास्तिक होते हैं वो कहते हैं, दोनों बात सही है, लेकिन जिसको जो मानना होता है वो उस तरीके से मानता है। लेकिन ये हम जानते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही होता है। तो एजुकेशन के द्वारा पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाता है कि भगवान उसके अंदर ही है, गॉड विथ हिमसेल्फ। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन इनेबल स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द 4 पुरुषार्थ। एजुकेशन एक स्टूडेंट को इनेबल करती है कि वो 4 पुरुषार्थ के बारे में जाने। वो 4 कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब रिलीजन के बारे में, आपका क्या रिलीजन है उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। अर्थ मतलब रिलेटेड टू रिचेस। अगर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो कम नौकरी ढूंढने लग जाता है, कमाने लग जाता है, तो उसको वर्ल्डली रिचेस, मतलब आसपास की, उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए उसको उसकी इच्छा होती है, तो अर्थ मिलता है उसको। उसके बाद काम, वर्ल्डली प्लेजर्स। जैसे आपने देखा होगा, काम मतलब क्या होता है? कहते हैं मोक्ष, काम, धर्म, अर्थ, ये 4 पुरुषार्थ है वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। तो काम का मतलब होता है वर्ल्डली प्लेजर्स। हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हम हर तरीके के लोगों को देखते हैं और हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सोसाइटी में जो भी कहीं कुछ फंक्शन हो रहा है, कहीं कुछ भी रिलीजन का या किसी भी चीज़ का कोई फंक्शन होता है, कोई भी मीटिंग्स होती है या कोई शादी वगैरह होती है, ये वर्ल्डली प्लेजर है। हमें, अगर हम इस दुनिया में आए, इस संसार में आए, तो हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये होता है काम। नेक्स्ट आता है मोक्ष, साल्वेशन, मुक्ति के लिए। तो ये 4 पुरुषार्थ है। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू रियलाइज द यूनिटी ऑफ सेल्फ विद ब्रह्मा। अल्टीमेट एम क्या है एजुकेशन का वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग? यूनिटी ऑफ सेल्फ विद ब्रह्मा, खुद का, आत्मा का, गॉड, भगवान के साथ कनेक्शन होना, वो मेन एम ऑफ एजुकेशन है वेदांत फिलॉसफी के हिसाब से। नेक्स्ट आता है, एम ऑफ एजुकेशन इज टू गाइड द स्टूडेंट टू अटेन साल्वेशन। और ये वेदांत फिलॉसफी के हिसाब से जो लक्ष्य है, शिक्षा का लक्ष्य, वो क्या करता है? बच्चों को गाइड करता है कि वो मोक्ष की प्राप्ति करें, मोक्ष की तरफ अपना कदम बढ़ाए। ये थे हमारे वेदांत फिलॉसफी के एम्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए, वेदांत फिलॉसफी के हिसाब से 2 टाइप के
एजुकेशन होती है। पहली होती है स्पिरिचुअल एजुकेशन, धार्मिक। दूसरी होती है मटेरियल, जो संसारिक एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज पराविद्या। इसको क्या बोलते हैं? पराविद्या। विच गिव्स नॉलेज अबाउट गॉड, जो भगवान के बारे में नॉलेज देती है। दिस इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड द यूनिटी ऑफ ब्रह्मा एंड द सोल। ये स्पिरिचुअल एजुकेशन हमें ये बताती है कि हम यूनिटी, ब्रह्मा और सोल की यूनिटी के बारे में पता कर सकें। ये बताती है ब्रह्मा और सोल के को एक कर सके, उसके बारे में समझदारी उत्पन्न करती है। ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है। ये गॉड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। सेकेंड जो आती है वो होती है मटेरियल एजुकेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अपरा विद्या। इसको बोलते हैं अपरा विद्या। दिस एजुकेशन टीच अस टू डू आवर ड्यूटी सिंसियरली। हम हमारे संसार में जो ड्यूटीज़, हमारे कर्तव्य फ़र्ज़ है, उनको अच्छे से निभाएं। दिस एजुकेशन इज़ कंसर्न विथ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये सांसारिक जीवन से रिलेटेड होती है। दिस एजुकेशन इंक्लूड्स वन टू गेट वर्ल्डली हैप्पीनेस एंड टू एंजॉय सेंशुअल प्लेजर्स। ये एजुकेशन, इस एजुकेशन के अंदर ये भी इंक्लूड किया जाता है कि हम संसार में रह के सांसारिक खुशियाँ उनको इंजॉय कर सकें। तो ये दो टाइप की एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी। नेक्स्ट देखिए, नेचर कैसा होना चाहिए एजुकेशन का वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या है? नॉलेज एंड एजुकेशन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक साथ जुड़े होने चाहिए नॉलेज और एजुकेशन दोनों। एजुकेशन शुड बी ऑफ टू काइंड, स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक। ये हमने पढ़ लिया, ये नेचर है वेदांत फिलॉसफी का। इसमें एजुकेशन दो टाइप की होती है, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक। एजुकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जब तक वो बड़ा होके बूढ़ा होके मर नहीं जाता, तब तक एजुकेशन चलती रहती है। हम हर इस दुनिया में स्कूल से नहीं, हर जगह से शिक्षा लेते हैं, हर इंसान से शिक्षा लेते हैं। तो एजुकेशन कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन शुड लीड टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एजुकेशन किसकी तरफ आगे बढ़ती? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को ज़्यादा सिखाती है अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन शुड अवेकन इन वन द इनहेरेंट एंड कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। एजुकेशन अवेकन करती है, हमें जागरूक करती है कि हमारे अंदर जो भगवान है उनके प्रति हम कॉन्शियस हो, हमें पता हो कि हमारे अंदर ही भगवान है। नेक्स्ट देखिए, ओनली स्पिरिचुअल एजुकेशन इनेबल्स वन टू रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन वन सेल्फ। सिर्फ स्पिरिचुअल एजुकेशन ही बताती है कि गॉड हमारे अंदर है, ना कि मटेरियलिस्टिक एजुकेशन। इसलिए तो कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है तब से उसको स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है परिवार के द्वारा। उसको धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है, कभी हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा उसको बोलते हैं, कुछ मंत्र उसको सिखाते हैं, गीता पढ़ाते हैं, रामायण। अब छोटे बच्चे तो पढ़ते नहीं है, तो उनको टीवी में दिखाते हैं, रामायण का प्रोग्राम दिखा दिया, महाभारत दिखा दी, कृष्णा जी के बारे में, सबके बारे में उनको कार्टून कैरेक्टर्स के द्वारा उनको पढ़ाया। तो किसी तरह बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल एजुकेशन उत्पन्न हो, ये दिखाया जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड लाइफ आर को रिलेटेड। वेदांत फिलॉसफी के हिसाब से एजुकेशन और लाइफ क्या है? को रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जीवन में अगर शिक्षा नहीं होगी तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो एजुकेशन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक दूसरे से को रिलेटेड है। एम ऑफ एजुकेशन इज टू अटेन साल्वेशन। मेन एम क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी मेन एम ऑफ एजुकेशन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन की प्राप्ति। एजुकेशन शुड डेवलप स्पिरिचुअलिटी इन द स्टूडेंट। और वेदांत फिलॉसफी वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी डेवलप करती है बच्चों के अंदर, धार्मिकता उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, टीचर कैसा होना चाहिए वेदांत फिलॉसफी के हिसाब से? तो देखिए, देयर शुड बी ए स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। स्टूडेंट और टीचर के बीच में स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, धार्मिक रिलेशनशिप होना चाहिए। द टीचर एंड पीपल बोथ शुड रियलाइज ब्रह्मा बाय दिस सेल्फ एक्सपीरियंस। टीचर और स्टूडेंट दोनों अपने अपने अनुभव के द्वारा ब्रह्मा को जान सके, रियलाइज कर सके। ब्रह्मा मतलब हमारे अंदर जो भगवान बैठे उनको, खुद को पहचान सके। नॉलेज कैन बी अचीव्ड बाय द हेल्प ऑफ टीचर ओनली। और ये नॉलेज कौन देगा कि हमारे अंदर ही भगवान है, हम खुद को पहचाने, सेल्फ नॉलेज करें, ये टीचर ही दे सकता है। ओनली गुरु कैन हेल्प द पीपल टू अटेन साल्वेशन। एक गुरु, एक शिक्षक ही एक प्यूपिल मतलब एक बच्चे को, विद्यार्थी को मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं वो बता सकता है। टीचर इज़ ए स्पिरिचुअल फादर ऑफ पीपल। टीचर एक धार्मिक पिता होता है बच्चों का।
ही शुड बी ए फ्रेंड ऑफ ऑल पीपल्स, वो बच्चों का सहयोगी होता है, फ्रेंड होता है, मित्र होता है। ही शुड नॉट बी प्राउड, उसको घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ही शुड बी एट द टॉप ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, और उसका खुद का नॉलेज भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल होना चाहिए। और वो तभी उसके अंदर भी ऐसा विचार होने चाहिए कि वो सारे स्पिरिचुअल और सबसे ऊपर रखिए अपने विचारों को, स्पिरिचुअल विचारों को सबसे ऊपर रखिए, धार्मिक विचारों को। द टीचर शुड नॉट डिस्करेज हिज पीपल्स, वो अपने विद्यार्थियों को पीपल्स को कभी डिस्करेज नहीं करे, हमेशा मोटिवेट करता रहे उनको। टीचर शुड एक्सेप्ट द पीपल ओनली आफ्टर ए टेस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, टीचर इज लाइक ए गॉड टू द स्टूडेंट, टीचर बच्चों को तभी एक्सेप्ट करे, एक छोटा सा, टीचर शुड एक्सेप्ट द पीपल ओनली आफ्टर ए टेस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी। बच्चों से, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को हम एडमिशन कराते हैं स्कूल में तो उनका छोटा सा टेस्ट लिया जाता है। वैसे ही वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भी जब विद्यार्थी पुराने ज़माने में गुरुकुल में जाते थे तो टीचर सबसे पहले उनकी छोटी सी परीक्षा लेता था कि ये मेरे गुरुकुल में आने के लायक है कि नहीं, मैं उसको शिक्षा दे सकता हूँ कि नहीं, तो वो टेस्ट लेता था। और टीचर बच्चों के लिए भगवान होता था अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी। तो ये आज हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा वेदांत फिलॉसफी का, जिसमें टीचर्स कैसे होने चाहिए, एम ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन कितने टाइप की होनी चाहिए, ये सब पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए वेदांत फिलॉसफी के हिसाब से, और मेथड्स क्या क्या होने चाहिए पढ़ाने के, टीचिंग्स के, वो सब पढ़ेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा टॉपिक। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।